अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आज ये थर्सडे है और दोपहर का टाइम है। मौसम ऐसा ही है, ठंडा ठंडा कुछ दिनों से, मतलब मज़े वाली ठंड है। वो घुटन वाली ठंड नहीं, क्योंकि हवा भी है ना साथ। तो जब हवा नहीं होती तो फिर जो ठंड होती है ना, वो थोड़ा तंग करती है। अच्छा जी, ये मैंने आपको शायद दिखाया हुआ पहले सारा, मेरे अपार्टमेंट के नीचे वाला व्यू है। आवाज़ मेरी शायद थोड़ी सी लो है क्योंकि सर्दी लग गई है मुझे। अच्छा, और सामने आपको बेंच नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे जाके एक दफ़ा ही बैठी हूँ, ज़्यादा नहीं मैं वहाँ पे गई। अच्छा, वो मुझे ना ये कैमरे का समझ नहीं है कि इसको जूम कैसे करते हैं। वो सामने एक किसी बच्चे की प्रॉम है शायद, तो वो लगता है जैसे रिक्शा खड़ा हुआ है। अक्सर मैं उसको देखती हूँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बाइक अभी खड़ा है, उससे भी पीछे करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला है व्यू जी। गार्डन हैं लोगों के, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, ये खूबसूरत लगते हैं। ठंडा है मौसम, हवा भी है ना साथ, इसलिए वो रुकी हुई ठंड नहीं है, मज़े की ठंड है। और मेरा लास्ट जो वीक था पूरे का पूरा, वो हॉस्पिटल, और मैं थोड़ी, मेरी तबीयत डाउन थी, उसमें गुजर गया। माइनर सी एक सर्जरी थी। अच्छा, लेट देम कीप अ साइड होल डिटेल के मुझे क्या प्रॉब्लम थी। मैं आपको हॉस्पिटल का कुछ बताती हूँ कि वो कैसे सारा डिटेल। हॉस्पिटल का जी ऐसा है कि अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हो और आप आउटसाइड योर कंट्री, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेते तो फिर आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा हॉस्पिटल का विज़िट, ठीक है। और अगर डॉक्टर की सिंगल फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो अगर आप एडमिट होते हो, आपकी कोई सर्जरी होती है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। लाइक जैसे अगर मैं अपना बताती हूँ, तो 3 डेज़ का मेरा स्टे था, और इसमें 30 to 35,000 कॉस्ट आती है अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है। तो इसलिए अगर आप भी कभी कंट्री से बाहर विज़िट करें, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट ना लें कि हम हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर होता है। इसमें कोई आपको चेक नहीं करता आपके आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है। लेकिन जब भी कभी आप अपना वीज़ा लगवाएं, तो क्योंकि जिन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करते हो, वहाँ का नंबर मिलने में कुछ टाइम लग जाता है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी, जैसे कोरोना का टाइम था तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो काफ़ी सेफ़ हो जाता है। तो वो आप अगर कभी ट्रैवल करें तो इसको इग्नोर मत करें, मस्ट लें। क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आप यहाँ पे आए हो, 10 डेज़ के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक तो ये बात थी। दूसरा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वीडियोस तो नहीं ऐसा सच बनाई कोई, लेकिन एक दो पिक्चर्स हैं मेरे पास। हाँ, खानों की पिक्चर्स हैं जो वो मुझे खाना देते थे। खाना बहुत अच्छा था, मज़े का था। मैं चूँकि हलाल, और वो हमारा तो ये सिस्टम होता, तो फिर मैं उनको कह देती थी कि मैं फ़िश खा सकती हूँ या एग खा सकती हूँ, चिकन क्योंकि ये हलाल नहीं करते। अच्छा, तो फिर इस वजह से लेकिन मैं फ़िश भी नहीं खा पाती थी कि मुझे स्मेल आती थी उनकी फ़िश में से। ओके, ये आप नोट करें सारे दरख्त किस तरह येलो हो रहे हैं ना। ये देखते देखते, जब मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ये ग्रीन थे, जब मैं खड़ी होती थी तो इनके पत्ते इस तरह के, लेकिन अब कुछ येलो हैं, कुछ मरून हैं, कुछ पिंकिश से रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं। तो अच्छा लगता है देख के, है ना। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि सॉरी, थोड़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी आज, क्योंकि कुछ बातें बतानी है। तो अच्छा जी, हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा था। एक जैसे एक रूम है आपका, तो उसके अंदर, उस रूम में अगर दो तीन पेशेंट्स हैं, लेट्स सपोज, बड़ा रूम होता है, आपको पार्टीशंस होती हैं, आप सेपरेट होता है आपका पोर्शन। तो उस एक के लिए एक हेड नर्स, अब मुझे नहीं पता वो हेड नर्स शायद 3 या 4 रूम्स के लिए होता या होती होगी दैट पर्सन,
कभी मेल होता था कभी फीमेल। ओके, फिर उसके बाद एक होता है जो आपके ब्लड सैंपल लेता है या आपको ड्रिप्स लगती हैं। फिर एक जो आप बेल बजाते हो तो जो आपको अटेंड करता है, यानी कि जैसे आपको फूड चाहिए, आपको अगर वॉशरूम जाना, आपको हेल्प चाहिए कोई भी और, या आपको पेन है तो उसके लिए आपको चाहिए। ओके जी, ये तो था जब मैं एडमिट थी तो तब का। और यहाँ पे मतलब मेरी एक परसेप्शन थी कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं आपको, फिर जाके आपको डॉक्टर का विज़िट मिलता है। हाँ ठीक है, ये बात सच है अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं आपको फ़ौरन से, और बड़ा बेस्ट प्रोसीजर था इनका। और मतलब मुझे इन्होंने फ़ौरन से इनको पता चला कि एडमिट करना है तो बिल्कुल डिले नहीं होता, बड़े अच्छे तरीके से स्टाफ सारा। हाँ एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि इंग्लिश जो है जैसे हमारे कंट्री में सबको नहीं आती, तो यहाँ पे भी ना इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती कि आप दोनों पार्टीज़ की इंग्लिश का बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है कि आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आएँ अपनी चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को समझाने के लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, वो तब होती है जब आपको अटेंडेंट ऐसा मिल जाए जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो फिर उसको समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि उनको पता था, तो वो फिर मेरे पास ऐसे ही लोग आते थे बात करने के लिए जिनको इंग्लिश आती है सही से। मैक्सिमम को आती है इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन कभी कुछ लो होता है ना जैसे स्टाफ, तो वो फिर मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक दो लोगों से कम्युनिकेट करते हुए इस सारे जर्नी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। ओके, और मैंने क्या चीज़ आपको बतानी थी, हाँ ये बताना था कि बहुत हेल्पिंग थे नर्सेज स्टाफ सारे, बहुत मतलब वो आपके पास 2-2 घंटे बाद आते हैं खुद पूछने के लिए कि आपको पेन तो नहीं है, खुद से पूछते हैं, अच्छे थे। और उनको कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये यहाँ के इनके जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं आपके हर एक एरिया के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं। मैं लेकिन हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में गई थी, पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर में ही जाना पड़ता है आपको, वहाँ से फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं। ओके, ये डिटेल्स थी जो मुझे लगा कि शायद मैं शेयर करना मुझे करनी चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ना एक प्रॉब्लम होती है, चूँकि अब बात निकली है तो मैं शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान में अक्सर, मतलब पाकिस्तान में नहीं लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो अपने और अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप एंटीबायोटिक्स पे हो, डायरेक्टली डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए और आपको वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, अगर फिर डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट देता है तो ये आप सबको नॉलेज होना चाहिए कि तब उस ब्लड टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर पाकिस्तान में हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ इशू था, तो लेकिन ये मुझे एंटीबायोटिक्स देते थे और फिर डॉक्टर ने दी थी, और मेरे ब्लड टेस्ट के भी उसी के बीच में इन्होंने 2-3 डेज़ की मेडिकेशन के तहत इन्होंने ब्लड टेस्ट करवा दिया। वो कुछ भी नहीं था आता रिपोर्ट्स में, लेकिन फिर वो बाद में जब खुद रिसर्च की पता चला कि जी ब्लड ये रोकना चाहिए एंटीबायोटिक्स, फिर ब्लड टेस्ट आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देंगे क्या प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही मैं गई, अभी मैं इन्होंने मुझे एडमिट ही नहीं किया था, इन्होंने मुझे नेक्स्ट हॉस्पिटल में नहीं भेजा था, प्राइमरी हेल्थ वाले जो थे वेरी वेरी अर्जेंट जो था, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट ले लिया फ़ौरन से, जाते साथ बीपी चेक किया और मेरा ब्लड सैंपल आए, बीपी चेक किया और मैंने पेन का बताया उनको, तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट ले लिया, जिससे कि फ़ौरन से, यानी कि ये प्रोसीजर तो हो जाए ना, पता चल जाए कि हाँ कोई इन्फेक्शन है बॉडी में कि नहीं। और फिर उसके उन्होंने इवन मुझे पेन किलर्स भी नहीं दिए तब तक, मैंने कहा कि मुझे पेन है तो उन्होंने मुझे तब तक कोई पेन किलर नहीं दिया कि आपको ये बियर करना है, ब्लड टेस्ट के बाद ही हम आपको कुछ दे सकते हैं। इवन कि उन्होंने मुझे पानी भी नहीं, मैंने पानी मांगा उन्होंने मुझे पानी भी नहीं दिया पीने के लिए। अब इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता क्योंकि तब तक सर्जरी का कोई भी डिसाइड नहीं हुआ था कि सर्जरी होनी है, लेकिन उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पीने दिया था। शायद ये प्रिकॉशंस हैं जो वो शुरू से ही करते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी में करनी पड़े सर्जरी तो, लेकिन अच्छी बात थी। ओके, ये डिटेल्स थी। खाने की वीडियोस मैं अभी वो फ़ोटोज़ में लगाती हूँ, मज़े का खाना था, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। ओके, और अभी मेरा सारे का सारा ये बहुत गंदा है अपार्टमेंट, मैं आज ज़रूर आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।